दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ज्यादा ताकतवर मिसाइल किसे माना जाता है तो आप यही कहेंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल। तो आप एकदम सही हो, क्योंकि यह भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल मानी जाती है। और अगर इसे चीन और पाकिस्तान पर छोड़ दिया जाए तो आप ये मान लीजिए कि उनका आधा हिस्सा राख हो जाएगा और अब भारत चीन जैसे कई और देशों को भी एक साथ ही लपेटे में ले सकता है। भारत ने यह काम कर दिया जिसकी कल्पना अमेरिका छोड़ो रूस को भी नहीं थी। यकीन मानिए, लाख कोशिशों के बाद भी अमेरिका और चीन भी उस तकनीक को हासिल कर पाने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। दरअसल अभी हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई जिसे देखकर रूस और भारत दोनों को ऐसा शौक लगा जैसे कि 440 वोल्ट का करंट शरीर में दौड़ गया हो। लेकिन अब फर्क यह था कि भारत को खुशी हुई और रूस डिसअपॉइंटेड हुआ। कैसे, तो मैं आज आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल अब हुआ ये कि हाल ही में एक स्टडी पब्लिश की गई जिसमें यह साफ साफ देखा गया कि रूस, जिसके पास दुनिया में सबसे बड़ा मिसाइलों का बेड़ा पड़ा हुआ है, उसकी कौन सी ऐसी मिसाइल है जिसने यूक्रेन के खिलाफ सबसे शानदार परफॉर्मेंस दी है। कौन सी ऐसी मिसाइल है जिसने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ने में सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल करी है। और अब यह स्टडी रूस के लिए बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। इस स्टडी में सबसे पहली और सबसे शॉकिंग बात का खुलासा यह हुआ कि रूस की जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, खासकर जो उनकी सबसे डेंजरस हैं किंजल हाइपरसोनिक एरोबैलिस्टिक मिसाइल, जिसे लड़ाकू विमान से फायर किया जाता है, वो तो यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ने में सबसे ज्यादा नाकामयाब हुई है। लिटरली इसका फेल होने का रेट 25% है, यानी कि अगर आप 100 मिसाइल फायर करेंगे तो 25 मिसाइलों को बड़ी आसानी से यूक्रेन रोक रहा है। लेकिन दोस्तों, अब इस पूरी रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चर्चा हुई है ओनिक्स की। जी हाँ, वही मिसाइल जिसकी टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस मिसाइल को मिली है और अब जिसे ब्रह्मोस की सिस्टर मिसाइल कहा जाता है। और आप जानकर हैरान होंगे, इस मिसाइल की असफलता दर मुश्किल से 5% है। यानी कि अगर रूस यूक्रेन पर 100 मिसाइलें दाग रहा है तो 95 से ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन की धरती पर लैंड हो रही हैं। और खुद यूक्रेन सेना के कमांडर कह रहे हैं कि अब ओनिक्स सबसे ज्यादा तबाही मचा रही है और हमारी जितने भी नेवल एसेट्स हैं उन्हें तो इसने युद्ध के शुरुआती कुछ ही महीनों के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। इतना ही नहीं दोस्तों, अब रूस इसका इस्तेमाल जमीनी हमलों में भी कर रहा है। और अब अगर आप स्टडी में पढ़ेंगे तो खुद यूक्रेन के सैनिक कह रहे हैं कि इस मिसाइल ने अकेले ही हमारी सेना को पानी पिला दिया है। ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव साबित हो रही है और इसीलिए अब पूरी दुनिया में हेडलाइन बन रही है कि ब्रह्मोस मिसाइल कैसे रूस की हाइपरसोनिक, जो वर्ल्ड में बेस्ट मिसाइलें मारी जाती हैं, उन्हें मिट्टी में मिला रही है। इसीलिए भारतीय सेना इसे देखकर बहुत खुश हो रही है और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल चीन, पाकिस्तान के सारे एयर डिफेंस सिस्टम को फाड़ने की ताकत रखती है। लेकिन आपका सवाल होगा कि यार ये संभव कैसे हुआ? हाइपरसोनिक मिसाइलों को अजेय कहा जाता है, इन्हें रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम तक नहीं बना, तो फिर जो ओनिक्स क्रूज मिसाइल है वो हाइपरसोनिक को कैसे आउट परफॉर्म कर रही है? तो इसके 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला यह कि रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलें जरूर बना ली हैं, लेकिन वो तो ब्रूट फोर्स के साथ आती हैं। यानी कि दोस्तों, अब उनकी एक ही खासियत है, हाइपरसोनिक रफ्तार पर चलना। उनमें ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स नहीं है, वो सिर्फ ताकत से एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच करते हैं। उसे देखकर तो आप ऐसा ही समझिए कि एयर डिफेंस सिस्टम एक दीवार है तो हाइपरसोनिक मिसाइल एक बहुत ही ताकतवर पहलवान जो मुक्के से दीवार तोड़ना चाहता है। वहीं जो क्रूज मिसाइल है वो टेक्निकल है, वो सबसे पहले देखती हैं कि दुश्मन की दीवार कैसी है, कौन सा इलाका बहुत ही ज्यादा कमजोर है, और फिर वहीं पर वार करके उस दीवार की उसी ईंट से अंदर घुसकर दुश्मन पर वार करती हैं। इसीलिए तो अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ हाइपरसोनिक रफ्तार होना ही एक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बनाता, बल्कि दोस्तों उसमें तो ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स होने चाहिए जिससे कि हाइपरसोनिक रफ्तार का सही इस्तेमाल करते हुए वो दुश्मन के इलाके में घुसे और फिर दुश्मन को बुरी तरीके से हरा दे। तो दोस्तों, भारत देश की इस ताकत के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।